May I come in, sir? Yes, come in. बैठ जाइए। Thank you, sir. करीमा फिरदौस जी सर। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब सखी होता है करीमा के मतलब, और क्या? सखी अच्छे दिल वाली, देने अच्छा, वाली। अच्छा और फिरदौस के मतलब जन्नत होता है। अच्छा। आप मधुबनी से हैं? जी सर। आपका ऑप्शनल क्या है? उर्दू है। उर्दू लिटरेचर। और ग्रेजुएशन में क्या है? जूलॉजी। जी सर। जूलॉजी ऑनर्स। कहाँ से आपने ग्रेजुएशन? AHSA कॉलेज मधुबनी। अच्छा, अपना एकेडमिक परिचय पूरा टूर दीजिए तो। सर मैंने 10th रईका हाई स्कूल से किया है, 12th RNP कॉलेज पंडौल मधुबनी से किया है, और ग्रेजुएशन AHSA कॉलेज मधुबनी से किया। अच्छा, उर्दू लिटरेचर। जी सर। बताइए, शायरी और गज़ल, ये जो शब्द है, जी। गज़ल शब्द खास जी करके, सर। ये किस भाषा का शब्द है? ये तुर्की का है। कंफर्म है तुर्की का गज़ल शब्द है? सर उर्दू गज़ल टर्म ये किस भाषा से आया है? गज़ल के माने होता औरतों से बातें करना। मतलब नहीं पूछ रहे आपसे हम आपसे बोल रहे गज़ल शब्द किस भाषा से है? जैसे हिंदी लैंग्वेज है, तुर्की है, चाइनीज है, फारसी है, पर्शियन है और अरबी है, तो बताइए किस भाषा से आया है शब्द गज़ल? सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं है। अरेबियन लैंग्वेज का शब्द है। थैंक यू सर। अच्छा, भारत के 2 गज़लकार का नाम बताइए। मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी मीर। अच्छा, उर्दू लिटरेचर में कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी हैं? सर जो सिलेबस में थी वो मैंने प्रेफर किया है। जो बताइए कौन सा? PPSC कोई एक किताब का नाम बताइए। सर अदब नुमा पढ़े हैं, उसमें सब शायर के बारे में दिया हुआ, और उससे रिलेटेड जो भी उर्दू के आगाज़ से रिलेटेड उसमें बातें हैं वो सब है। भारत में शेर व शायरी का जनक किसको माना जाता है? फादर, शेर व शायरी का फादर? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली की। कंफर्म है दिल्ली के थे? जी सर। दिल्ली के नहीं थे, उत्तर प्रदेश के एटा में उनका जन्म हुआ था। एटा जिले के पटियाली नाम की जगह में जन्म हुआ था। अच्छा, अमीर खुसरो का कोई शेर याद है आपको? नहीं सर। नहीं याद है? तबला और सितार का आविष्कार कौन है? अमीर खुसरो है। खड़ी बोली हिंदी के जनक किसको बोला जाता है? ये भी अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो। अच्छा, क्या होता है निस्बत? क्या होता है किससे? निस्बत? निस्बत के मतलब होता है संबंध, रिलेशन। अच्छा, मतलब लिटरेचर में निस्बत का क्या मीनिंग होता है? सर जैसे उर्दू का रिलेशन अगर आखिरी तौर से जाकर देखें तो आर्या भाषा से जाकर के मिल जाता है। अच्छा, जी सर। हिंदुस्तानी लैंग्वेज क्या है? हिंदुस्तानी लैंग्वेज उर्दू ही है, जो यहाँ पली बढ़ी, यहाँ इसका केवल उर्दू? हिंदुस्तानी का मतलब केवल उर्दू? हिंदुस्तानी लैंग्वेज हिंदी और उर्दू दोनों। ज्ञानचंद कहते हैं कि ये जो है ना उर्दू हिंदी, इसका स्क्रिप्ट सिर्फ चेंज है, बाकी इसमें मूलभूत दोनों बहुत मिलता जुलता है। हिंदी और उर्दू को मिलाकर जो भाषा बनी जी सर। उसको हिंदुस्तानी भाषा कहा। जी सर। अच्छा, एक मिर्जा गालिब का कोई गज़ल आपको अगर या फिर कोई शेर याद है तो बताइए मुझे। जी सर। इशरत क़तरा है दरिया पे फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। क्या है इसका व्याख्या कर सकते हैं आप? इशरत के मतलब होते हैं गुण, और कतरा जो छोटा बूंद होता है, तो जैसे बारिश की बूंद का गुण है कि वो जाकर दरिया में मिल जाएगा, उसी तरह इंसान भी एक बारिश की बूंद की तरह है जो अंततः भगवान में जाकर मिल जाएगा। अच्छा, बताइए जूलॉजी आपने ऑनर्स में था। जी सर। जूलॉजी के फादर कौन है? आराम से, कोई घबराना नहीं है। जी सर। बस आप रिलैक्स होकर पूरा जवाब दीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से जवाब दीजिए। बहुत अच्छा जवाब दे रही हैं आप, टेंशन मत लीजिए। चलिए बताइए। सर एकदम से याद है लेकिन अभी एकदम लैग हो गया है। अच्छा, कोई बात नहीं। सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। आप बताइए, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको बोला जाता है? सर एरिस्टोटल ने। अच्छा, उसका जवाब आपने दे दिया। जी सर। अच्छा, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? ये कैरोलस लिनियस है। अच्छा, हार्मोन बेसिकली क्या होता है?
हार्मोन ये एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होता है, उसका जो काम क्या होता है? बॉडी में जितने भी कार्य संपादित होते हैं उसका वो कंट्रोल होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उसका काम होता है। इंसुलिन का उत्पत्ति कहाँ से होता है? ये लंगरहैंस की दीपिका से होता है। इसका अगर कमी हो जाए तो क्या होगा? कौन सी बीमारी होगी? डायबिटीज मेलिटस। अच्छा अच्छा, प्लांट के अंदर कौन सा हार्मोन है जो प्लांट की वृद्धि में मदद करता है? साइटोकाइनिन। अच्छा, आप बताइए मुझे, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? मरासमस। बच्चों में? क्वाशियोरकर। अच्छा, ऐसे ही क्वाशियोरकर एडल्ट में होता है मेरास्मस और बच्चों में होता है क्वाशियोरकर। अच्छा, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल कहीं कहीं सुना जाता है, ऑर्गोकैल्सिफेरॉल, कई तरह का नाम इसमें आता है। तो ये क्या है? फोर्थ इसमें बांटा गया है विटामिन डी को। क्या? सर उसका भी मुझे वैसे याद नहीं है, सॉरी सर। अच्छा, दो अनुवांशिक बीमारी का नाम बताइए, जेनेटिकल डिजीज का नाम बताइए। वर्णांता हीमोफीलिया। वर्णांता में कौन कौन से रंग की पहचान नहीं हो पाती है? हरा और लाल। ठीक है सर। आपने ऑनर्स कब किया? 2018 में। 18 से अब तक क्या कर रही हैं आप? सर मेरी शादी हो गई 18 में, उसके बाद बेबी प्लान किया, फ्री है देश की सेवा करने के लिए। इंटरमीडिएट किस चीज़ में था सब्जेक्ट? मेरा पीसी भी था। हम लोग जब ब्लड टेस्ट कराते हैं, जी सर। सपोज किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है, जी तो सर। ब्लड टेस्ट किस चीज़ का कराना होगा? सॉरी सर, सॉरी सर। विटामिन डी का रेंज पता है आपको? नॉर्मल रेंज कितना हो सकता है? सॉरी सर। आपने उर्दू ही क्यों चुना ऑप्शन में? सर हम इंटीरियर इलाके में रह के तैयारी कर रहे हैं और मेरे पापा उर्दू जानते हैं, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए सही रहेगा। तो अपने अपने आपके फादर ने आपको उर्दू पढ़ाया? जी। गार्डनिंग आपने लिखा है आपकी हॉबी है? जी सर। गुलाब का कोई और ये बायोलॉजिकल लिंक है? सर सॉरी सर। गार्डनिंग में आप क्या करती हैं? गार्डनिंग में छोटे तौर पे घर पे करते हैं, घर में जैसे एलोवेरा, तुलसी और जो सब्जी होती है वही सब उगाते हैं। फर्टिलाइजर का यूज़ करती हैं गार्डनिंग में? जैविक। खाद वगैरह? जी सर। कौन कौन से केमिकल्स आते हैं उसमें? सर केमिकल नहीं, केमिकल वाला नहीं करते, वो गोवा हम लोग बोलते हैं उसको, वो गोबर से बनता है और उसमें सब्जी का छिलका ये सब रहता है। जो मार्केट में जो फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं जी वो सर। कौन से आ रहे हैं आजकल? कौन कौन से सर, केमिकल्स? उसका आइडिया? जैविकल भी आ रहा है और रासायनिक भी आ रहा है, जैसे रासायनिक की मैं बात कर रहा हूँ। जी सर, DAP, यूरिया, जिंक। उससे क्या क्या नुकसान अभी हो रहा है बच्चों में या फिर से सभी लोगों में खाने से? क्यों उसे नहीं खाने के लिए कहा जाता है? जी सर, इसमें पानी भी इससे दूषित होता है फर्टिलाइज़र यूज़ करने से, और मृदा को भी हानि होती है, और शरीर में केमिकल जाकर के जो हानिकारक होते हैं वो जैव आवर्धन होता है, वो जैव में ज़्यादा उसको हानि जैव में जाकर के बढ़ जाता है, उसका हानि जो होता है। कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें लगाने के बाद उसे एक बार लगाने के बाद अगला साल वो मिट्टी जो है फर्टाइल नहीं रहती है, और क्यों? सर मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन नील से होता है इसका फर्टिलाइजर कम हो। नील बिहार में कहीं पे होता है, उसकी जानकारी है आपको? नहीं सर, हिस्ट्री में पढ़े थे इसलिए हम अनुमान लगाए। चलिए ठीक है।
मधुबनी क्यों फेमस है? तो चित्रकला के लिए और मखाना के लिए। अच्छा, उसमें मधुबनी पेंटिंग के लिए। जी। भगवत देवी कौन है? भगवत देवी उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। कितने पद्मश्री पुरस्कार मिल रहा है अभी तक पेंटिंग में मधुबनी? सॉरी इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। एट। थैंक यू। चलिए आपका इंटरव्यू हो